हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक जाता मालिक के गांव और इधर वहां पर जाकर के सरहद पे पूछता है कि गांव के बारे में। तो बाहर का आदमी उसे मना करता है अंदर जाने के लिए। इधर मुस्कान और वो लड़की गांव के अंदर होते हैं। गांव के सभी लोग वहां पर उन दोनों को बहुत गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं। मुस्कान सबसे कहती है कि दूर हटो, मेरे नज़दीक मत आना, लेकिन वहाँ के आदमी सुन नहीं रहे होते हैं। और गांव में सिर्फ आदमी ही आदमी होते हैं, मुस्कान और उसके साथ में एक लड़की और होती है। दोनों डरे हुए होते हैं। फिर वो दोनों लोग वहाँ से भागते हैं और भागते भागते वो पहुँच जाते हैं देवी नंद की सरहद पे। और जैसे ही देवी नंद की सरहद पे पहुंचते हैं ग्राम पंचायत पर, और जैसे ही वो बॉर्डर लाइन पार करते हैं तो दूसरी साइड के लोग वहीं पर रुक जाते हैं। मुस्कान और वो लड़की देखते हैं दोनों लोग कि ये लोग इधर नहीं आ रहे हैं। और गांव के सभी लोग खड़े होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारे गांव की है, इसको हमारे हवाले कर दो। लेकिन कोई नहीं सुनता। गांव वाले मुस्कान और उस लड़की को पाने के लिए सब करते हैं। और वहाँ के जो हुक्म होते हैं वो आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये छोरी हमारे गांव की है, इसे हमारे हवाले कर दो। लेकिन दूसरी सरहद के लोग कहते हैं ये देवी नंद आ गई है और ये देवी नंद की है, इसको हमारे हवाले कर दो, ये हमारे गांव में हमारी तरफ जाएगी। और सभी लोग छोरियों को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपस में उन दोनों में तकरार हो रही होती है। और सभी लोग कहते हैं कि ये हमारी है, कि ये हमारी है। मुस्कान और वो लड़की दोनों लोग घबराए हुए से होते हैं। आपस में झगड़े की नौबत आ जाती है। मुस्कान देखती है बॉर्डर लाइन को और फिर वो दोनों साइड देखती है। और मुस्कान इतनी डर जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। इधर जो होते हैं हुक्म, वो कहते हैं कि ये छोरी हमें दे दो, ये हमारी तरफ की है। और मुस्कान और दूसरी लड़की दोनों लोग सोच रहे होते हैं। इतने में आप देखेंगे कि रौनक उसी गांव में पहुंच जाता है और वो देखता है कि गांव खाली है। इधर गांव के लोग सभी लाल चौक पे पहुंच गए होते हैं। इधर मुस्कान बहुत रोने लगती है। वो कहती है वहाँ के पंचायत से हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हम यहाँ के नहीं हैं, हम कोलकाता के हैं। और तो वहाँ प्रधान कहते हैं कि तुमसे जब कहा जाए तुम तब बोलो, हमारे यहाँ छोरियाँ बीच में नहीं बोलती हैं, अभी चुप हो जाओ, कुछ बीच में मत बोलना। और फिर वहाँ के प्रधान ये डिसाइड करते हैं कि आप दोनों में मुकाबला किया जाएगा और जो भी इस मुकाबले में बलशाली साबित होगा, जो जीतेगा, ये छोरियाँ उसे ही मिलेंगी। और मुस्कान कहती है कि आप लोग हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं, ये हमारी ज़िंदगी है, इसका फ़ैसला भी हम ही करेंगे। तो वहाँ के प्रधान जी कहते हैं कि नहीं, तुम चुप रहो, तुमसे एक बार कहा ना यहाँ पे छोरियाँ नहीं बोलती हैं, तुम चुप रहो। इतने में आप देखेंगे मालिक की गाड़ी आ जाती है। मुस्कान मालिक की गाड़ी को देखती है और मालिक के बारे में सोचती है ये तो वही हैं जो हमारे स्कूल की डोनेशन के लिए आए थे, इन्होंने डोनेशन के लिए पैसे भी दिए थे। और वो मालिक को देखकर थोड़ी सी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि ये तो मुझे बचा लेंगे। और इधर मालिक आकर के ये कहते हैं कि इस छोरी के लिए आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को मुकाबला ही करना है तो हम तैयार हैं, हम मुकाबले में पीछे नहीं हटेंगे। इधर मुस्कान देखती है और मालिक से कहती है आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जहाँ आप डोनेशन के लिए आए थे। और आपको पता है कि ये लोग मुझे गलती से ले आए हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो मालिक कहते हैं कि तुम्हें ऐसे कैसे जाने दें, बड़े खर्चा करके तुम्हें हम यहाँ पर लाए हैं, बहुत जतन करने पड़े तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। और मुस्कान वहीं पे चुप हो जाती है। मालिक कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें लाने के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या किया है। और मुस्कान ये सोचने लगती है। इधर मालिक कहते हैं कि अगर तुम लोग मुकाबला चाहते हो तो ठीक है, अब मुकाबला ही होगा और जो इस मुकाबले में जीतेगा इन छोरियों को वो ले जाएगा, उसी के गांव में ये छोरियां रहेंगी। और फिर इधर मुकाबले की तैयारी हो करने के लिए सब लोग राज़ी हो जाते हैं। और आप देखेंगे ग्राम पंचायत वहाँ पे प्रधान जी कहते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग मुकाबले के लिए एक अखाड़ा तैयार किया जाए। और मालिक और हुक्म से कहते हैं कि आप लोग मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा कि मुकाबला होगा। इतने में वहाँ के पुलिस आ जाती है। हवलदार चुपचाप खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि आज तक इस गांव में, इन दोनों गांवों के बीच में कभी मुकाबला नहीं हुआ, आज पहली बार इन छोरियों की वजह से यहाँ मुकाबला होगा। और फिर मुकाबले की तैयारी हो जाती है। दोनों लड़कियों को वहाँ पर खड़ा किया जाता है और मुकाबले के लिए अखाड़े में बुलाया जाता है।
और दोनों गांव की तरफ से एक एक लोगों को। और प्रधान जी कहते हैं कि तुम लोगों में जो ज़्यादा बलशाली होगा वो जीतेगा, और जो जीतेगा उसी के गांव वाले इन छोरियों को ले जाएंगे। अब जो लड़ने के लिए आते हैं मुकाबले के लिए, वो मुस्कान को देखकर उनकी लड़ने की क्षमता और ज़्यादा हो जाती है, और वो मुस्कान को पाने के चक्कर में वहाँ पे खूब लड़ रहे होते हैं। इधर मालिक के जो भाई होते हैं वो मालिक से कहते हैं कि मालिक, आपको याद है कि आपने हमसे क्या कहा था। और इधर प्रधान जी कहते हैं कि करो मुकाबला, है कोई और। इधर मालिक से मालिक के भाइयों की बात हुई थी। उनके भाइयों ने कही थी कि अब हम और अकेले इन आदमियों के बीच में नहीं रह सकते, अब हमें भी छोरियां चाहिए, अब हमारे लिए छोरियों का इंतजाम करिए, अब हम इस तरह से अकेले नहीं रह सकते। तो मालिक कहते हैं तुम क्यों परेशान होते हो, हम तुम्हारे लिए छोरी लाएंगे ना, और हम जा रहे हैं, इस बार हम तुम्हारे लिए छोरी जरूर लाएंगे। फिर छोटा भाई भी यही कहता है कि और हमारे लिए भी लाना ना। तो मालिक कहते हैं हाँ हाँ, हम तुम दोनों के लिए छोरियां लेके आएंगे। और वो दोनों लोग खुश हो जाते हैं। और इधर मालिक देखते हैं कि मुकाबला हो रहा है, वो यही तो चाहते थे, मुकाबला करवाना। और इधर मुस्कान और वो लड़की दोनों लोग रो रहे होते हैं। मालिक ये सोचते हैं कि कैसे इन छोरियों को लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। और इधर मुस्कान और वो लड़की दोनों लोग बहुत परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं। इधर रौनक मुस्कान की रिंग देख कर के कहता है मुस्कान कहाँ हो तुम। और इधर वो गांव में एक बच्चे से पूछता है कि गांव के सारे लोग कहाँ हैं, यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा, गांव में कोई है नहीं। वो बच्चा बताता है कि लाल चौक पर मुकाबला हो रहा है छोरियों के लिए, और सब लोग वहां पर गए हैं। इधर मालिक मन में सोचते हैं कि कैसे उसकी उनके भाइयों से बात हुई थी, और कैसे उन्होंने इन लड़कियों को दूसरे गांव में भिजवा दिया था, और वो यही तो चाहते थे। उन्होंने एक अपना आदमी पहले से लगा रखा था, जिससे ये कह रखा था कि मैं इन चोरियों को लेके जाऊं, लेकिन याद रहे इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, और इनको हमारे गांव तक, देवी नंद तक पहुंचाने का काम तुम्हारा है। इधर आप देखेंगे कि मालिक के भाई हैं दोनों लोग, इस बात के लिए परेशान है कि कब ये मुकाबला होगा और इन लड़कियों के लिए क्यों हो रहा है। मालिक ये सोचते हैं कि कैसे उन्हें पता चल गया था कि दूसरे गांव के लोग उनका पीछा कर रहे हैं, और इसी वजह से वो पीछे पीछे थे, और उन्होंने देखा, उन्होंने सभी लोगों को मार दिया। और फिर जो मालिक का नौकर होता है वो ये कहता है कि मालिक, आप इस छोरी को लेकर आए हो, अगर गांव में किसी को पता चल गया ये कोठे की है तब तो बवाल मच जाएगा। तो मालिक कहते हैं ये तो बात है, लेकिन ये पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उनका नौकर कहता है कि सच तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, पता तो चल ही जाता है। अब मालिक सोचते हैं कि कैसे पता चलेगा। और मालिक कहते हैं कि ये बताओ कैसे पता, किसे किसे पता ये चोरी कोठे की है। वो कहते हैं एक आपको पता है और एक मुझे, और तो किसी को पता नहीं है। तो मालिक कहते हैं हाँ, और तो किसी को नहीं पता है। और फिर मालिक मुस्कान को गोद में उठा करके गाड़ी में बिठालते हैं, लिटा देते हैं जा करके। और जैसे वो लिटा रहे होते हैं और उसको छूने जा रहे होते हैं, इतने में उनका नौकर आ जाता है। और नौकर कहता है कि मालिक, फिर वो एकदम से हट जाते हैं। फिर जब वो कोठे की बात करता है तो मालिक कहते हैं कि एक तुझे पता है, एक मुझे पता है, और तो किसी को पता नहीं है कोठे की। वो कहता है हाँ। तो मालिक उसको भी गोली से मार देते हैं। इधर जैसे ही वो गाड़ी पहुंचती है, जो कि मालिक ने अपने नौकर से कह रखा था कि ऐसा करो, इन लड़कियों को उस दूसरे गांव उतारना, लेकिन ध्यान रहे इनके कुछ होना नहीं चाहिए, बाइज्जत ये हमारे गांव तक पहुंच जानी चाहिए। और वैसा ही होता है, मालिक ने जैसा सोचा होता है वैसा ही होता है। इधर रौनक भी वहां पर आ जाता है और सब देख रहा